आज का टॉपिक है ब्रेवियस लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो ब्रेवियस लैटिसेस देखेंगे हम देखेंगे लैटिस का आपको अब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट है कि लैटिस क्या होता है। अरे ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस फॉर्म लैटिसेस। अब डिफरेंट टाइप्स के जो लैटिसेस हैं उनमें ब्रेवियस लैटिसेस कौन से होते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस के बारे में हम देखेंगे। ब्रेवियस लैटिसेस किसको कहते हैं? The crystals are classified on the basis of their symmetry, which is compared with the symmetry of different point groups. Crystals को जब आप classify करते हैं तो कैसे क्लासिफाई करते हैं? उनकी कैटेगरीज बनाते हैं, उनके डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं कि ये इस क्लास, ये क्लास है, ये दूसरी क्लास है। तो वो किस बेस पे बनाते हैं? वो उनकी सिमेट्री की बेस पे बनाते हैं। जो क्रिस्टल्स एक तरह के सिमेट्रिक हों, एक तरह के ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशंस जिनमें अप्लाई हो सकते हों, या एक तरह की सिमेट्री को वो फॉलो करते हों, उनको आप एक क्लास में डाल देते हैं, और जो दूसरी टाइप की सिमेट्री फॉलो करें उनको आप दूसरी क्लास में डाल देते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। फिर है द लैटिसेस कंसिस्टेंट विद द पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस आर लिमिटेड। अच्छा, अब वो लैटिसेस जिनमें जो फॉलो करते हैं पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस को, वो उनकी तादाद कम हो जाती है, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस की वजह से बहुत ही कम ऐसे लैटिसेस हैं जो कि सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। सच लैटिसेस आर नोन एज ब्रेवियस लैटिसेस, जो सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ सिमेट्री ग्रुप्स में जो उन सिमेट्री ग्रुप्स के साथ कंसिस्टेंट होते हैं, जो उनके साथ फॉलो करते हैं, उनको आप कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। ब्रेवियस जो है क्रिस्टलोग्राफर था, और उसने इस चीज का सिमेट्री ऑपरेशंस की बेस पे लैटिसेस को डिफाइन किया, उसकी क्लासेस बनाई। तो इसलिए हम इन लैटिसेस को ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं। The point symmetry of crystal structure as a whole is determined by the point symmetry of lattice as well as of bases. अच्छा, जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री में सिर्फ लैटिस ही शामिल नहीं है, उसमें लैटिस पॉइंट्स पे जो बेसिस हैं वो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा सिमेट्री ऑपरेशंस को। फिर वो लैटिस जो है, लैटिस कैसे लैटिस में क्या क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है और बेसिस होती हैं। तो बेसिस और लैटिस पॉइंट मिल के ही एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्री ग्रुप के साथ कंसिस्टेंट होगा, जिसका लैटिस भी और जिसकी बेसिस भी सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब 2 डायमेंशंस में जो लैटिस है वो किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हमें 2 डायमेंशन में अगर कोई लैटिस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। 2 डायमेंशन में हमें 2 रिपीट डिस्टेंसेस ए एंड बी, नॉन कोलिनियर ट्रांसलेशंस होनी चाहिए, एंड एन एंगल थीटा इज नीडेड, और उनके दरमियान का एंगल जिसको आप थीटा कह रहे हैं वो हमें चाहिए एक 2 डायमेंशनल प्लेन लैटिस बनाने के लिए। There are possibilities A is equals to B, A is not equal to B. अब हमारे पास इसमें हमारी लिमिटेशन इसमें क्या आ जाएंगी कि A जो है वो एक साइड है और B जो है वो दूसरी साइड के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि A B के बराबर हो, यानी दो साइडें बराबर हो, उससे बनने वाला एक सेल, या फिर A और B आपस में बराबर नहीं है और उनसे बनने वाला एक सेल। Further between the two vectors may have any value including that of 90 degree. और उसके बाद उनके दरमियान एंगल जो है कुछ एक पॉसिबिलिटी ये है कि A और B के दरमियान एंगल 90 हो, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि A और B के दरमियान एंगल 90 ना हो, 90 के अलावा कोई हो। A suitable combination of these possibilities lead to 4 planar lattices filling the plane space completely. ठीक है, अब इन पॉसिबिलिटीज को मिला के आपके पास करीबन 4 लैटिसेस को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वैसे 5 लैटिसेस बनते हैं, जिसमें रेक्टेंगल जो है वो 2 तरह की होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास हमने जो शो किया कि 4 टाइप्स के ऐसे लैटिसेस जो 2 डायमेंशन में पूरी स्पेस को फिल अप कर दें, वो कौन कौन से होते हैं। एक उसमें होता है स्केयर, एक उसमें होता है रेक्टेंगल, एक है रोम्बस, और फिर है पैरेललोग्राम।
ठीक है। इट इज कन्वीनियंट टू वर्क विद अ सेल ऑफ हायर सिमेट्री विच मे नॉट ऑलवेज बी प्रिमिटिव। इसके अलावा हम सिमेट्री के लिहाज से यूनिट सेल बनाते हैं और इसमें हम ये नहीं देखते कि जरूरी नहीं है कि यूनिट सेल प्रिमिटिव ही हो। प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, ये ऑलरेडी आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो सेल है, जो यूनिट सेल लेटिस का हम डिफाइन करें जिस शक्ल का भी, वो जरूरी नहीं है कि प्रिमिटिव ही हो, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। अब ये हमने 2 डायमेंशन में हमारे पास टोटल 5 किस्म के लेटिसेस होते हैं। पहला है ओब्लिक, फिर है स्क्वायर, फिर है हेक्सागोनल, फिर है प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर और फिर है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास 5 2 डायमेंशन में देखें तो ये 5 ऐसे लेटिस हैं जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स के सिमेट्री ग्रुप के साथ जो है वो कंसिस्टेंट हैं, इनमें सिमेट्रीज पाई जाती हैं और हमने इसकी 5 क्लासेस बना दी हैं। तो इनमें यूनिट सेल किस शक्ल के होते हैं? ओब्लिक में होता है पैरेललोग्राम, फिर स्क्वायर में स्क्वायर शक्ल होती है, शेप होती है, और हेक्सागोनल में 60 डिग्री की रोम्बस होती है, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल होती है और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर में भी रेक्टेंगल ही होती है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि इसमें एक लेटिस पॉइंट सेंटर में आ जाता है और ये नॉन प्रिमिटिव हो जाता है। एक्सिस एंड एंगल्स पैरेललोग्राम में ए बी के इक्वल नहीं है, जबकि थीटा जो है वो कोई भी एंगल हो सकता है अदर देन 90। ए स्क्वायर में ए और बी बराबर हैं, जबकि थीटा जो है वो 90 है। रोम हेक्सागोनल में ए बी के बराबर है, थीटा 120 डिग्री है। प्रिमिटिव रेक्टेंगल में ए बी के बराबर नहीं है लेकिन थीटा 90 है। इसी तरह सेंटर्ड रेक्टेंगल में भी ए और बी बराबर नहीं है, जबकि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अब इनमें कौन कौन से पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं? ये सबसे पहले यहाँ पे देखें जो ऑब्लिक लैटिस है, ऑब्लिक लैटिस में 2 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री का के लिए लिखा हुआ है 2। आपको मैंने बताया था कि 2 जो है अगर न्यूमरल है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है, और m नहीं है तो इसका मतलब है इसमें कोई रिफ्लेक्शन मिरर नहीं है, रिफ्लेक्शन प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो नीचे देखें अगले में लिखा हुआ है 4mm, 4 शो कर रहा है 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री को, और mm का मतलब है इसमें 2 जो है वो रिफ्लेक्शन मिरर पाए जाते हैं। एक मिरर रिफ्लेक्शन मिरर होगा अलोंग द रोटेशनल एक्सिस और दूसरा जो है परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। इसी तरह नीचे वाला हेक्सागोनल में देखिए 6mm, इसका मतलब है ये जो शेप है इसमें 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है और 2 मिरर जो है वो प्लेन्स पाए जाते हैं। इसी तरह बाकी आप देख सकते हैं, ये अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं बता दूं शेप के लिहाज से। ये पहला वाला स्क्वायर लेटिस, ये देख रहे हैं आप, ए जो है वो बी के इक्वल है और थीटा जो है वो 90 डिग्री है। दूसरा वाला जो है वो प्रिमिटिव रेक्टेंगल है, प्रिमिटिव रेक्टेंगल में ए बी के बराबर नहीं है, थीटा 90 है। ये जो है ये ऑब्लिक या पैरेललोग्राम लेटिस है, इसमें क्या है ए बी के बराबर है लेकिन थीटा 90 नहीं है। और ये हेक्सागोनल लेटिस है, ये 60 डिग्री रोम्बस से मिलके बनता है और इसमें हेक्सागोनल में थीटा जो है वो आप देखें 60 डिग्री है या 120 भी आप इसको ले सकते हैं, ए बी के बराबर है और थीटा 120 भी आप इसको कह सकते हैं। इस साइड से देखें तो 120 और दूसरी साइड से देखें तो थीटा 60 है। अच्छा, अब इसमें सेंटर्ड रेक्टेंगल ये होती है, ये देखें दूसरी फिगर में, ये मैंने आपको दिखाई, ये एक सेंटर्ड रेक्टेंगल है। इस सेंटर्ड रेक्टेंगल में ये एक जो पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है? ये सेंटर में आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने पीछे शो किए हैं पहले वाले ये प्रिमिटिव हैं, पहले तीनों लैटिसेस जो हैं प्रिमिटिव हैं और ये जो सेंटर्ड रेक्टेंगल है ये नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है जी, ये तो हो गए 2 डायमेंशन के लेटिसेस। अब हम आ जाते हैं 3 डायमेंशन में जो स्पेस लेटिसेस हैं। तो 14 टाइप्स, जैसे अभी आपने कहा कि 5 टाइप्स ऑफ वेरियस लेटिसेस आर पॉसिबल इन 2 डायमेंशनल स्पेस, तो इसी तरह 14 टाइप्स ऑफ वेरियस लेटिसेस आर पॉसिबल इन 3 डायमेंशंस ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन 3 ट्रांसलेशंस। अब यहाँ पे हमें 3 रिपीट डायरेक्शंस चाहिए। कौन कौन सी? ए बी एंड सी, उसमें हमें क्या चाहिए था? सिर्फ ए और बी, यहाँ पे हमें सी भी चाहिए। एंड दी एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा, और उनके दरमियान एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा। और मैंने आपको बताया था कि हम राइट हैंडेड सिस्टम में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम
एक्स एक्सिस अगर लेते हैं ऐसे राइट हैंडेड सिस्टम में, यहाँ पे अगर हमने एक्स लिया तो एक्स के ऑपोजिट में हम क्या ले लेते हैं, एंगल कौन सा, अल्फा। इसी तरह जो हम इधर लेते हैं अगर वाई एक्सिस, तो हम वाई के ऑपोजिट में जो एंगल कंसीडर करते हैं दैट इज बीटा, ठीक। और जी एक्सिस की ऑपोजिट में हम गैमा एंगल जो है वो कंसीडर करते हैं। तो इन तीन हमें रिपीट डायरेक्शंस चाहिए और तीन एंगल्स चाहिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो इस तरह से लिमिटेशंस की वजह से और सिमेट्री को ओबे करने की वजह से 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस हमारे पास पॉसिबल हैं। वन इज जनरल जिसको आप ट्राइक्लिनिक कहते हैं, और 13 आर स्पेशल। 7 different system of axes are sufficient for representing all the previous lattices. अच्छा, अब अगर हम देखें कि इसमें कितने एक्सिस की पॉसिबिलिटीज हमें चाहिए, मतलब कब किसी में ए बी के बराबर हो, सी बराबर ना हो, किसी में ए बी सी तीनों बराबर हैं, किसी में बी और सी बराबर हैं, ए बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सिस के 7 हम अगर हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज या 7 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एक्सिस अगर हमारे पास हो, तो हम उनसे ये 14 के 14 ब्रेवियस लैटिसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेवियस लैटिसेस। According to 14 space lattices are divided into 7 crystal systems accordingly. ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने बताया है क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए, और इनके साथ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इनकी यूनिट सेल की आ गई। यूनिट सेल्स एंड एंगल्स ए इक्वल टू बी, बी ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी। पहले में ट्राइक्लिनिक में तो तीनों ही एक्सिस बराबर नहीं है, तीनों एंगल भी बराबर नहीं है, और तीनों में से कोई 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए ट्राइक्लिनिक जो है ये जनरल है, और बाकी सब जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अच्छा, अब इसमें ट्राइक्लिनिक में एक ही पॉसिबिलिटी है 1, यानी एक ही तरह का इस क्लास में एक ही जो है लैटिस शामिल है, और वो लैटिस है 1। ठीक है, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप के लैटिस शामिल हैं, एक पी एंड सी। पी किसको शो कर रहा है, प्रिमिटिव को, और सी जो है वो सेंटर्ड, यानी मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव एंड मोनोक्लिनिक सेंटर्ड। फिर आगे ऑर्थोरोम्बिक में 4 लैटिसेस पॉसिबल हैं, पी सी एफ एंड आई। पी प्रिमिटिव, सी सेंटर्ड, एफ जो है वो फेस सेंटर्ड, और आई जो है वो बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, सिर्फ सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि किसी यूनिट सेल में किसी एक फेस पे या एक बेस के ऊपर, किसी एक बेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा जब लैटिस पॉइंट रह जाता है, बाकी सारे ये सेल में नहीं, सिर्फ एक जगह पे, तो उसको आप सेंटर्ड कहते हैं। फेस सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि सारे फेसेस के ऊपर एक एक लैटिस पॉइंट आपका मौजूद होता है, और बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल मिडल ऑफ द बॉडी में एक यूनिट, एक लैटिस पॉइंट अगर हो तो उसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। तो आई हम बॉडी सेंटर्ड के लिए, एफ फॉर फेस सेंटर्ड, सी फॉर सेंटर्ड, एंड पी फॉर प्रिमिटिव। बाकी आगे इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं लिखी हुई, जिसमें ये सारा कुछ आपकी बुक में भी शामिल है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सिस के लिहाज से देखें, सबसे पहला वाला देखें तो उसमें हम 3 एक्सिस स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, यानी 3 लेंथ्स आपको बतानी पड़ती हैं, क्योंकि तीनों लेंथ बराबर नहीं है। ए बी सी अगर कोई 2 बराबर हों तो फिर उनमें से एक बता दें, एक ना बताएं। तो 3 एक्सिस आपको ट्राइक्लिनिक में बताने पड़ते हैं, ए बी सी। मोनोक्लिनिक में भी ए बी सी बताना पड़ता है क्योंकि तीनों एक्सिस बराबर नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में भी ए बी सी, और टेट्रागोनल में देखें 2 साइड्स बराबर है ना, ए बी के इक्वल है, तो फिर हम सिर्फ ए को बता दें तो काफी है, और सी को नहीं बताएं, और सी को बताना पड़ेगा। ट्राइगोनल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो सिर्फ एक साइड को बता दें, ए। और हेक्सागोनल में 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड नहीं है, तो हम ए और सी को बता दें। क्यूबिक में सब साइड्स इक्वल हैं, तो हम उसको ए कहेंगे, यानी एक साइड की लेंथ बता दें तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंगल्स के लिहाज से देखें तो अल्फा बीटा गैमा ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल्स चाहिए, मोनोक्लिनिक में एक एंगल चाहिए, इसी तरह सब में किसी में चाहिए और किसी में ना भी स्पेसिफाई करें। अगर एंगल 90 का हो तो हम उसे स्पेसिफाई नहीं करते, 90 के अलावा हो जाता है तो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, टोटल पैरामीटर एंगल्स और एक्सिस जितने स्पेसिफाई करने हो उनको मिला के बनते हैं। जैसे ट्राइक्लिनिक में देखें, ट्राइक्लिनिक में आपके पास जो है वो
ट्राइक्लिनिक में अगर आप देखें तो टोटल पैरामीटर्स जो हैं वो 6 हैं, और मोनोक्लिनिक में 4 हैं टोटल पैरामीटर्स, ऑर्थोरोम्बिक में 3 हैं टोटल पैरामीटर्स। तो इस लिहाज से आपके पास जो है ये सारे आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इनकी क्या शक्लें हैं। सिंपल क्यूबिक देखें किस तरह का है, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, फिर बॉडी सेंटर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आप देख सकते हैं सब फेसेस पे एक एक लेटिस पॉइंट है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक है, ठीक है। फिर आ गया टेट्रा, सिंपल टेट्रागोनल, फिर बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। फिर ये हेक्सागोनल को देखें। हेक्सागोनल में आप वैसे तो ये 6 साइडेड फिगर है, लेकिन इसमें टेट्रागोन्स जो हैं वो मिल के टेट्रागोन्स 3 टेट्रा, ये देखें ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है ये टेट्रागोनल बन रहा है, ये वाला ऐसे। तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, फिर बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और फिर बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, तो फिर फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ये सब आपको इसमें नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।